आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना है। और मेरा भरपूर साथ है, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवाऊंगा। खाली मैं जो कहता हूं आप वो करिए, ईमानदारी से मन लगा के पढ़िए। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया, ओ हो गर्दा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर रेलवे ग्रुप डी में मैथ में 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसी भी चैप्टर का, चाहे एडवांस मैथ का, चाहे नंबर सिस्टम का, चाहे अर्थमेटिक अंकगणित का, तीनों सेक्शन का सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख दे रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाएगा और इस लेवल की तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, जीरो से उठाया हूं इस बैच को और टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। और भी चीजें हैं मेरे बैच के अंदर, और तरह का बैच है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन विद्यार्थी देखता है एग्जामिनेशन हॉल में ना नौकरी लगी ना छोकरी मिली, तेरी के क्या रो रहे हैं, अरे कतरा सेकेंडों में गर्दा उड़ा के देंगे। ऐसा ठीक बताऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, हाँ अगर आप बैल बुद्धि और भैंसा वाला दिमाग से बनाना चाहेंगे वो 9th 10th के मेथड से, लॉन्ग मेथड से, तब आपको तेल निकाल देगा। देखिए ना, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले बताता हूं। 999 सही 992 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999 आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे में 999 है ना, इसमें से आप अपने मन से एक माइनस कर दीजिए। अपने मन से एक माइनस करिए तो 999 में से एक जाएगा तो आ जाएगा 998, यहां लिख लीजिए। अब जैसे आपने नीचे में एक माइनस किया है वैसे ही ये जो ऊपर में नंबर है इसमें एक प्लस कर दीजिए। 992 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 993, इसके आगे रख दीजिए 993। हो गया, आंसर निकला हुआ है 998 993। देखिए कहां आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस फॉर्मेट के अंदर 9 वाले, आपको यहां पे डाटा चेंज कर करके देता रहता है, खाली इन दोनों का नंबर नीचे में एक हटाइए और ऊपर में एक जोड़िए, आपका आंसर निकला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखिए हर तरह का इस सीरीज में मैं हर तरह का क्वेश्चन लाऊंगा, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सारा टाइप में करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में खाली इजी क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी एग्जाम में खाली हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, सब टाइप का क्वेश्चन होता है। इजी टाइप का भी क्वेश्चन होता है, हाई लेवल टाइप का भी क्वेश्चन होता है और मीडियम टाइप का भी क्वेश्चन होता है। तो मैं सारा आपको करवा दे रहा हूं जो आया हुआ। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आने वाला है आपको। देखिए पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू आर को 1449 रुपये में बेचता है, तो क्यू का लाभ परसेंट कितना है। आपको क्यू का लाभ परसेंट निकालना है ना। पी क्यू आर 3 बंदा है। अब जो हम पहले करते क्या है, पहले हम बेस तैयार करते हैं इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जो जो कर रहा है वो अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए पी 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, देखिए ये है पी आराम से, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है ना। पी 1200 रुपये में वस्तु कोई खरीदता है, ठीक है। अब पी जो है वो क्यू को 15% लाभ पर बेच देता है, तो पी तो है 1200 में खरीदता है, तो 1200 में खरीदता है, तो 1200 में खरीदता है और क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है, तो 1200 का 15% निकालिए। तो 1200 का अगर 15% आप निकालेंगे तो 12 15 180 यानी कि 180 1380 आएगा। देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पे 1200 अब 15% के लाभ पे बेचता है, तो 15% मतलब क्या 115/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको 12 से गुना कर दिए, 12 पंचे 60, 12 कान 12, 6 18, 12 कान 12 1 13, 1380। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा इस लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पी जो है 15% लाभ पर क्यू को कितने में बेच दिया, 15% लाभ पर बेचा, तो 1200 का 15% लाभ निकाले 1380 में। अब अगला बढ़ते हैं, फिर क्यू, फिर ये जो क्यू है
आर को 1449 में बेचता है। अब ये क्यू जो है वो आर को 1449 में बेच देता है। बस हमारा बेस तैयार है, बंदूक में गोली भर दी, अब मारेंगे आतंकवादी को, धुधुआ देंगे। अब क्या कर रहा है कि क्यू का लाभ परसेंट निकालना। किसका? क्यू का लाभ परसेंट। तो क्यू कितने में खरीदा था? 1380 में खरीदा था। अब क्यू ने आर को बेच दिया, कितने में बेच दिया? 1449 में बेच दिया। खरीदा था 1380 में, अब बेच दिया 1449 में, तो लाभ ना हो गया। तो कितने का लाभ हो गया? तो 1449 में से 1380 घटा देते हैं। तो घटा, देखिए मैं घटा रहा हूं यहीं पे, यहीं पे मैं घटा रहा हूं, घटा देते हैं। तो 9 का 9 आ जाएगा, इसमें से 0, तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 8 6 14, यानी कि 6 घटा दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, तो कितना हो गया? 69। कितने का लाभ हुआ? 69 रुपीज का लाभ हुआ। कितने पे? लाभ परसेंट निकाले हैं तो 69 का लाभ कितने पे? तो कितने में क्यों खरीदा था? 1380 में, तो 1380 नीचे में। अब बस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना। अब हम कंफर्म है। अब आप एक बार एक नजर डालिए ऑप्शन पे, बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगाइए। ऑप्शन होल नंबर में है, इसका मतलब 100% ये कट के आएगा। ये दिमाग लगाना पड़ेगा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। अब 100% ये कटेगा, तो देखिए काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए मैं यहां यूनिट डिजिट इकाई अंक मिलाऊंगा। देखिए 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा, यहां 10 बचा, 2 पंचे 10, 5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। देखे, जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन का जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एक आध इस लेवल का क्वेश्चन दिखेगा, और ये सब क्वेश्चन बना लेंगे ना, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब स्टूडेंट नहीं बना के आ पाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने में, मजा आने वाला भी क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, मैंने 1000 बार बोला है। देखिए 2.7 यानी कि 2.7 और 0.009 यानी कि 0.009 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, जब भी नंबर पॉइंट में हो ना, दशमलव में हो, तो पहले आप ना पॉइंट को तोड़ेंगे, इसको भिन्न में लाएंगे, फ्रैक्शन में। देखिए तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 है ना। 2.7 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 27। अब बट्टे में पॉइंट का मतलब होता है 1, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं इतने 0, तो 27/10। अब इसको 9, पूरा नंबर तो 9 ही है, पॉइंट को मानेंगे 1, 1 के बाद 3 अंक, 1 2 3, तो 3 0, पॉइंट हमने तोड़ दिया। जब भी नंबर पॉइंट में हो तो आप पॉइंट को तोड़ दीजिए। अब आपको एलसीएम निकालना, क्या निकालना? एलसीएम। देखिए कैसे निकालेंगे, तो अब आप क्या करिएगा, जब भी भिन्न वाला कोई नंबर हो और आपको एलसीएम निकालना हो, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम। तो 3 27 9, तो 3 27 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 27। देखते ही पता चलता है 27 एलसीएम होगा। ये सब आता है ना, बेसिक मैथ अच्छा है ना? हाँ, बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने YouTube चैनल पे पढ़ाया है बेसिक मैथ, आप जाइए, ग्रुप डी का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। मेरे ऐप पे भी जाकर के आप बेसिक मैथ और डीप पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पे भी परचेज कर सकते हैं, और काम चलाओ मैंने अपने YouTube चैनल पे भी पढ़ा दिया, आप जाके देख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ निकालना, एलसीएम एचसीएफ का मैंने चैप्टर भी पढ़ा दिया है पूरा, ग्रुप डी का जो क्वेश्चन उसमें आया हो सारा पढ़ा दिया, चैप्टर भी मैंने कुछ पढ़ा है अपने चैनल पे, ठीक है। तो इसका आएगा 27। अब देखिए, अब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, याद रखिएगा, ऊपर वाले का क्या निकालना है आपको? एलसीएम। और नीचे वाले का, याद रहे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन वाले नंबर का, पॉइंट वाले नंबर का, तो तोड़ देंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 1 10 और 1000 का एचसीएफ, तो 1 आ गया। अगर कहीं भी 1 आ जाता है नंबर तो उसका एचसीएफ 1 ही होता है। तो 27/1 मतलब क्या? 27। तो इसका एलसीएम क्या है? 27। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन था, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट ना। अगला देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछिए मत, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। थोड़ा इस ससुर का नाती अलग भी आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिए, इसका जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, थोड़ा खाली फोकस ज्यादा करिएगा। देखिए 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2 - 1/2 आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, इसमें गौर से देखेंगे ना, पहले आपको सुना दूं, इसमें देखिए, इसमें ना एक नीचे से देखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर देखना है। इसमें एक से ज्यादा भिन्न जुड़ा हुआ है। देखिए एक ये भिन्न है, एक ये भिन्न है,
एक ये भिन्न है और एक ये भिन्न है, इसलिए इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न, सीधी वाला प्रश्न बोलते हैं। इसमें एक से ज्यादा भिन्न जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब आपको हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर बढ़ेंगे। तो पहले हम ना इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे नंबर को शॉर्ट में सॉल्व करना आता है, जानते हैं ऐसे नंबर को कैसे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। इसको गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, अगर यहां पे माइनस होगा तो इसको माइनस कर दीजिएगा, अगर यहां पे प्लस होगा तो इसको प्लस करिएगा। ऐसे नंबर जब भी आपको कभी दिखे तो शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका है, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, अगर यहां माइनस हो तो इसको माइनस, यहां जो नंबर होगा इसको माइनस कर दीजिएगा, अगर यहां प्लस हो तो इस नंबर को प्लस कर दीजिएगा। 2 दूनी 4, यहां माइनस है तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, 3/2। सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद जो नंबर आया, अब आपको इसको आगे के लिए पलटना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करिएगा। तो 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3। फिर इसको सॉल्व करिए, फिर ऐसे, फिर देखिए ऐसे ही आ गया, फिर वही 3 3 9, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 3 3 9, यहां प्लस है तो 3 3 9 और 2 11, 11/3। फिर हम इसको पलटेंगे 11/3, फिर पलटेंगे 3 जाएगा यहां पे ऊपर, 11 आएगा नीचे, 11 दूनी 22, ये तो 3 है तो 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25, 25/11। फिर हम पलटेंगे 25/11, ऊपर में 11 चला जाएगा, अब 25 आएगा नीचे में, 25 से 25 11 जोड़ेंगे, 25 से 11 कितना हो जाएगा 36, और नीचे में कितना है 25, तो 36/25 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बता सकता हूं, फट से आप आंसर निकाल लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि कभी वो ट्रिक सब जगह काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने थोड़ा 5 सेकंड टाइम ही लगेगा, तो आपको मतलब एग्जैक्ट आंसर निकल जाए, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, मेरा ये मकसद है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मजा आने वाला है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप लोग ना क्वेश्चन पे कम फोकस करिएगा, क्वेश्चन पे जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे फोकस करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बदलते रहता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल देगा, क्वेश्चन का डाटा बदल देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने आप क्वेश्चन बना लेंगे। मैथ को कभी रटने की कोशिश मत करिए, ये जीके जैसा नहीं है, ये समझने की चीज है, और मैथ यही है। 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए ऐसे ही 2026 में भी, 2027 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, चैप्टर वही होते हैं। हर साल परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, हर साल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, हर साल एडवांस में से क्वेश्चन आता है, चैप्टर वही होता है। क्वेश्चन अपने मन से डाटा नया नया क्वेश्चन बनाते रहता है। देखिए ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं दोनों टाइप इसी क्वेश्चन पे क्लियर कर दूंगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो। यानी कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम है आपको जिस 4, 5, 6 इस नंबर का एलसीएम लेना। तो 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो देखते ही पता चलता है एलसीएम आएगा 60। आप निकाल के देखेंगे 60 आएगा। अब इस 60 से आप पहले इस नंबर को भाग दीजिए, 60 को 260 से 200 में भाग दीजिए, 6 त्रिक 18, 180 कितना आ गया 20। अब तो ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। फिर इसी 60 से आप इस 600 में भाग दीजिए, 600 में भाग दीजिए, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 60 × 60 कट गया, ये 1 0, तो यहां भी 1 0, यानी कि 10 से ये पूरा कट गया। अब देखिए आपने भाग दे दिया, एलसीएम निकाल के नंबर में भाग दे दिया। अब यहां पे कितना आया, यहां देखिए यहां आया भाग देने पर 3, यहां आया 10। अब आप इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 3 को घटा दीजिए, 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए पहला दिया हुआ है 7, जैसे ही आप मारेंगे भट से गलत हो जाएगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, गलत बंदी है, ये बर्बाद कर देगी। हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे सनम, ये कह रहा है, ये तो डूबा हुआ है, तो आंसर ही गलत है। नहीं, अब आप यहां करने के बाद 99% स्टूडेंट यही गलती करता है, इसको 7 आंसर मार देता। नहीं, अब आपको वहां पे एक चीज मैं समझाता हूं। देखिए जब आप सारा ये काम कर लीजिएगा तो अब आप यहां गौर से देखिएगा, जो आप भाग दिए हैं ना, तो यहां देखिएगा कि चाहे तो ये नंबर चाहे ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है क्या, इन दोनों में से कोई भी नंबर पूरा पूरा कट रहा है भाग देने पर। तो आप गौर से देखिए, यहां पर 60 से भाग दिया तो यहां शेष 20 आया है, लेकिन यहां पे 60 से भाग दिया 600 में, तो ये पूरा पूरा कट गया है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पूरा पूरा कट जाए, चाहे ये पूरा पूरा कट जाए चाहे ये पूरा पूरा कट जाए, या दोनों पूरा पूरा कट जाए, अगर कट जाए
चाहे तो दोनों में से कोई एक कटे या दोनों पूरा पूरा कट जाए, तो आप लास्ट में क्या करिएगा, ये जो काम किए लास्ट 7 जो भी नंबर आए इसमें से एक माइनस अपने मन से कर दीजिएगा। तो 7 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। इसका सही आंसर है 6, ऑप्शन नंबर बी से बम बम भोले, ये आंसर है। हां, अगर दोनों में से कोई नंबर नहीं कटता, दोनों जगह शेष आता, तब आपका आंसर आता 7। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा, मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है। आइए बात समझ में, छपा माथा में देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मैं आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा। तो देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कहता हूं चेहरे पे स्माइल ला दूंगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। तो इंग्लिश की तो आपको जरूरत नहीं है, मैथ की जरूरत है। तो ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, इसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में आर पार कर दिया हूं, और वो एकदम जीरो से उठाया हूं, प्लस माइनस से जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छापूंगा। मात्र 249 में बैच मिलेगा आपको। और इस मेरे बैच की खास बात क्या है, आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा। जैसे ही आपने बैच लिया तो आप एक एक क्लास देख के, सिस्टम से एक एक क्लास देखिएगा और एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा, निश्चिंत रहिए। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम डेट, आप एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया। एक ऐसा भी बैच है जिसमें सारा मैथ कवर हो जाएगा, तो मैंने एक बता दिया। ज्वाइन कहां से कोई भी बैच करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पेड कोर्स पर चले जाएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप सारा बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, गुरु दक्षिणा है ये, कर भला तो हो भला। और कमेंट करके बताइएगा मेरी क्लास कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।